दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खोट्ठा साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें हम लोग जीवनी पढ़ रहे थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और जीवनी पढ़ते हैं। इसमें से तिलका मांझी, शेख भिखारी, बड़का बुजुर्ग बिरसा, ये तीनों अपलोड हो चुका है। आज पढ़ेंगे बिरसा मुंडा और राम नारायण सिंह। कोयल की मीठी मीठी आवाज़ के साथ हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। बिरसा मुंडा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। ये रहा हमारा लेख जीवनी बिरसा मुंडा। इसके लेखक हैं डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। बिरसा मुंडा झारखंड में रहने वाला ऐसा कौन आदमी है जो नहीं जानता है इनको। फिर भी इनके जीवन की कुछ ऐसी अनछुए पहलुएं हैं जिनको जानना हमें चाहिए, या इस तरह के लेखों से हमें पता चलता है। क्या लिखा है? बिरसा मुंडाक जन्म ठाव और जन्म तिथि मतभेद है। ताव जे मानल गेल ओकर मुताबिक 15 नवंबर 1875 ईस्वी में गांव ओली हातू अड़की, जिला रांची, अब खूंटी में हैल रहे। इनके अनुसार कह रहे हैं कि बिरसा मुंडा के जन्म स्थान और जन्म तिथि में मतभेद है। फिर भी जो माना गया है उसके हिसाब से, उसके मुताबिक 15 नवंबर 1875 को ओली हातू गाँव में, अड़की, जिला रांची, उस समय रांची था, अब खूंटी बन गया है, अब खूंटी जिला में है, हुआ था। बापे का नाम सुगना मुंडा और माया का नाम करमी देवी रहे। इनके पिताजी का नाम सुगना मुंडा और माँ का नाम करमी देवी था। वो अपन 3 भाइयाँ मंझिल रहे। ये लोग 3 भाई थे, इसमें से ये मंझले थे। वो पढ़े में बड़ी तेज रहे, पढ़ने में बहुत तेज थे ये बिरसा मुंडा। बिरसा शुरू पढ़ाई मौसी घर रहल। बिरसा का शुरू का पढ़ाई, बचपन का पढ़ाई जो वो मौसी घर में हुआ था। लोअर पास करल बादे बुर्जू मिशन स्कूल नाम लिखावल, हुआ ले अपर पास करल बादे चाईबासा जर्मन लूथरन मिशन स्कूल नाम लिखावल गया। ठीक है, लोअर पास करने के बाद वो बुर्जू मिशन स्कूल में नाम लिखाया गया, वहाँ से अपर पास किए और चाईबासा के जर्मन लूथरन मिशन स्कूल में नाम लिखाया गया। वो बड़ी दूर रहे, ये जो स्कूल था चाईबासा का बहुत दूर था। बाद में हॉस्टल रहे लागल, बाद में ये वहीं हॉस्टल में रहने लगे। हियाँ ईसाई धर्म के बारे जानल और पादरी सबक नीति के बेस से परखल। यहाँ वो ईसाई धर्म के बारे में जानते हैं और पादरियों के नीति को अच्छे से परखते हैं, समझते हैं। 1886 से 1890 तक हॉस्टल रहल, 4 साल ये हॉस्टल में रहे। एक दिन पादरी सब मुंडा के बेईमान और झूठा कही के जलील करल। ई बात बिरसा के तीर नियर चुभल, आरो अकरे से कहल मुंडा बेईमान और झूठा ना है, वरन पादरी बेईमान और झूठा हाथ। एक दिन एक पादरी जो है मुंडा लोगों को बेईमान और झूठा कह के जलील कर रहा था। तब बिरसा को ये बात तीर के जैसा लगा, बुरा लगा। तो वो बोले कि जो मुंडा है वो बेईमान नहीं है, बल्कि पादरी बेईमान और झूठा है। वो खाली ठगे जाना हत और ठगी के धर्म बदल हत। मतलब ये सिर्फ ठगने जानते हैं, पादरी लोग सिर्फ ठगने जानते हैं और ठग के धर्म को बदल देते हैं। एकर शिकायत लूथरन के देल गेल और ओकरा स्कूल से बहरा देल गेल। इस बात का शिकायत लूथरन को दिया गया और उसको स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि वो पादरी के खिलाफ बोले थे। अब वो ईसाई धर्म छोड़ के अपन जातक धर्म अपनावल। अब ये क्या किए, ईसाई धर्म जो अपना लिए थे उसको छोड़ दिए और अपना जो धर्म था मुंडा का वो अपना लिए। आदिवासी सरदार जो ईसाई धर्म विरोधी रहत, ओकरा ढाढ़स देला, हिम्मत देला। आदिवासी में जो सरदार थे जो ईसाई धर्म के विरोधी थे, वो इनको हिम्मत देता है और इनको साहस देते हैं, सहारा देते हैं। पढ़ाई छुटल बादे वो अनिश्चय कर स्थितियाँ हिंदे हुंदे घूमे लागल। फिर वो बंदगांव गेल जहाँ आनंद पांडे ओकरा राखल। अब स्कूल से निकाल दिया गया तो पढ़ाई छूट गया। अब पढ़ाई छूट गया तो इसका जीवन जो है अनिश्चित हो गया, क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी तरह से इधर उधर घूम रहे थे। लास्ट में वो बंदगांव गए, वहाँ पे आनंद पांडे इनको सहारा दिए, अपने पास रखे। दिने वो हुआ खेते काम करे और राते रामायण महाभारत की कहानी सुने। दिन में वहाँ पे वो खेतों में काम करते थे और रात में रामायण महाभारत का कहानी सुनते थे। हुआ वो रोग भगवे इलाजो सीखल, वहाँ पे वो रोग का चिकित्सा करने का भी गुण सीखे, कैसे इसको चिकित्सा कर सकते हैं इस बारे में सीखे वो। 1893 में अंग्रेज सरकार वन कर गैर मजरूआ जमीन के सुरक्षित वन घोषित करल। 1893 में अंग्रेज सरकार जो है जंगल के गैर मजरूबा ज़मीन, ठीक है,
जो रैयती नहीं होता है, खास ज़मीन होता है, उसको सुरक्षित जंगल घोषित किया, मतलब वन का ज़मीन उसको घोषित कर दिया गया। ई बात बिरसा के बतावल गया, इस बात को बिरसा को बताया गया। वो बगावत करेक और जातिक उद्धार करेक बात सोचल, वो यहाँ से बगावत करने का और अपने जाति के उद्धार करने के बारे में सोचते हैं। गुरु जी से आदेश और आशीष ले के अपन घर घुरल, बापो के कही देल कि अब हम जाते खातिर जियब मरब। गुरु जी का वहीं जो गए थे ना पांडे जी पास, वहाँ से उनसे आशीष लेकर और आदेश लेकर वापस आते हैं और अपने पिताजी को बोल देते हैं कि मेरा जीवन जो है वो अब जात के लिए, अपनी जाति के लिए हम जिएंगे या मरेंगे। मगर ओकर जात ओकरा कितना संग देता ई जाने खातिर बगावत छोड़ी के धर्म कर सहारा ले। लेकिन ठीक है, हम अपनी जाति का तो उद्धार करेंगे, उसके लिए हम जिए चाहे मरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस काम में मेरा जात वाला जो है वो कितना साथ देगा ये भी जानना जरूरी है। उसका कितना हस्तक्षेप रहेगा, कितना सहारा रहेगा, ये भी जानना नितांत आवश्यक था। इसलिए वो बगावत छोड़ के धर्म का सहारा लिए। रोग महामारी के बैस करे मंत्र और जादुई करिश्मा होकर पास आए गए। रोग महामारी को ठीक करने का मंत्र और जादुई करिश्मा उनके पास आ जाता है। वो अपन जात के संभाव बुझावे लगल, अपने जाति को समझाने लगा। अंधविश्वास के बारे में बुझावे लगल, अंधविश्वास क्या होता है उसके बारे में भी समझाने लगा। 1.5-2 बछरे ओकर नाम जन्म इतना फैल गया कि ओकरा धरती आबा कहे लगला। 1.5-2 सालों में इस तरह से उनका नाम जो है इतना फैल जाता है कि लोग उन्हें धरती आबा कहने लगे। वो जे कहे लगला ओकर अनुयायी वो जे कहे माने लगला, मतलब वो जो बोलते थे उनके जो अनुयायी थे वो सब जात वाले सब वो मानते थे। ओकर अनुयायी बिरसेत कहे लगला, उनके जो अनुयायी थे उन्हें बिरसेत कहा जाता था। इसको याद कर लीजिएगा, बिरसा का अनुयायी बिरसेत कहलाने लगा। ओकर गुण प्रशंसक शिकायत जिला अधिकारी ठीक पहुँचवे लगला। अब इसके गुण और प्रशंसा का शिकायत जो है जिला के अधिकारी तक पहुँचने लगा। कौन पहुँचाता था? एकर में सरकार कर दलाल, पादरी, जमींदार, हैन तेन डाही सब ओकर प्रभाव से डरी के ओकर शिकायत लेके आवे लगला। मतलब इसमें कौन था? सरकार का दलाल था, अंग्रेजों का दलाल, पादरी, जमींदार और उनसे ईर्ष्या करने वाले, डाह रखने वाले, जलन रखने वाले, उनके प्रभाव से डरने वाले उनका शिकायत लेकर आने लगे। ओकर पर निगरानी रखे की तैयारी शुरू है। अब उस पर जो है बिरसा पर निगरानी रखने का, ठीक है, तैयारी शुरू हो गया। वो पहाड़ के हेठे जहाँ पे वो रहते थे, वो पहाड़ के हेठे कुनबा बनाए थोड़े सिपाही रहला। मतलब जहाँ पे जिस पहाड़ में वो रहते थे उस पहाड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर या टेंट बनाकर कुछ सिपाही रहने लगे। लेकिन मगुर बिरसेत सब अखिन के खदेड़ देला। बिरसेत कौन? बिरसा का अनुयायी, वो सब जो है उन सिपाहियों को वहाँ से खदेड़ देता है। तब 10 अगस्त 1895 के तमाड़ के दरोगा विरुद्ध रिपोर्ट करल, ओकर विरुद्ध रिपोर्ट करल। तब 10 अगस्त 1895 में तमाड़ का जो दरोगा था वो उनके विरुद्ध रिपोर्ट किया। 22 अगस्त 1895 के गिरफ्तारी वारंट है, मतलब 22 तारीख को उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होता है। और गिरफ्तारी करी के पालकी बैसाए के लानला ताकि बिरसेत बुझे नहीं पाता कि ओकरा गिरफ्तार कर गया है। देखिए कितना चाल चला है कि उनको गिरफ्तार करने के बाद जो है ना पालकी में बैठा के मान सम्मान के साथ लाया गया था जेल में, ताकि उनके जो अनुयायी हैं उनको ये न लगे कि इसको अरेस्ट किया गया है। मान सम्मान से लेके आया था। 26 अगस्त के 7000 बिरसेत विरोधे जुमला, मगर बिरसा औखिन के बुझाई देल कि हम 3 दिने घुरी आवब। 26 अगस्त को 7000 जिनके अनुयायी थे वे वहाँ पे जमा होते हैं, विरोध करने लगते हैं। लेकिन बिरसा उन सबको ये समझा के वापस भेज देता है कि हम 3 दिन में वापस आ जाएंगे। ओकर पर मुकदमा चलल और 2 बच्चर कर सज़ा सुनवल गया। उन पर मुकदमा चलता है और 2 साल का सज़ा सुनाया जाता है। 1896-97 में भारी अकाल पड़ल। इन 2 सालों में काफ़ी अकाल पड़ता है। बिरसा के कहल रहे यदि सरकार हमरा सज़ा दे तो अकाल पड़त। बिरसा ने कहा था कि अगर हमको सरकार सज़ा देगी ना तो अकाल पड़ जाएगा, और वही हुआ। बिरसा का बात सच है, बिरसा का बात जो है सच हो जाता है। वो अकाल में उस क्षेत्र में मुंडा सबके कोई मदद ना करल, तकर चलते ढेर आदमी भूखे मर गया। इस अकाल में उस क्षेत्र में
सरकार जो है मुंडा सबका कोई सहायता नहीं करता है, कोई मदद नहीं करता है, जिसके चलते बहुत सारे लोग भूख से मर जाते हैं। 30 नवंबर 1857 को वो रिहा है। अब 30 नवंबर 1857 को वो रिहा होते हैं, जेल से छूटते हैं। रिहा हल बादें बिरसैत सब लड़ाई कर बात करला, मगर ऊ ई कही के थीर करल कि समय आवते कहल जाए हमरा थोड़ेक दिन अकेले रह दाय और सिंहभूम जिला के सेंतरा बन चली गई। रिहा होने के बाद जो है सब जो उनके जो अनुयायी थे वे लड़ने का बात कर रहे थे कि चलिए लड़ाई करते हैं, कहे आपको जेल में रखा और इनके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं। लेकिन वो ये कह के उन लोगों को शांत कर दिए कि समय आने पे आप लोगों को बोला जाएगा और मुझे कुछ दिन के लिए अकेले रहने दीजिए। और सिंहभूम जिला के सेंतरा जंगल में जाके वो रहने लगे। अक्टूबर 1899 में वो बाहर आए और बैठकी शुरू है। मतलब कहाँ से बाहर आए? वो जंगल से, वनवास से बाहर आए और बैठकी शुरू हुआ, बैठक शुरू होता है। आखिर में निर्णय लेल गेल कि क्रिसमस के दिन दुश्मन के घरे आग लगावल जाए और तिल चलावल जाए। ये तय हुआ कि क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर के दिन जो है दुश्मन के घरों में आग लगाया जाएगा और तीर चलाया जाएगा, मतलब उलगुलान किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। थोड़ेक झन ओकर बात मानला, मगर थोड़ेक आवेशे आए के आगजनी और तीर चलवे काम जारी रखला। कुछ लोग जो हैं उनके बात को मानते हैं और कुछ लोग उनकी बात को नहीं मानते हैं और आवेश में आके आगजनी और आक्रमण कर देते हैं, उलगुलान कर देते हैं। ई घटना से अंग्रेज संगे गामे के दुश्मनों में डर समाई गया। इस घटना से चूँकि वो मना किया था कि अभी नहीं करना है, लेकिन करने लगा। इससे जो है वहाँ गांव के लोग के साथ साथ गांव के जो दुश्मन थे उनके, वो साथ में अंग्रेज सरकार भी डर गया, उनमें डर समा गया। सरकार बाठेले ऐलान करल गया कि ओकर रवैया के 500 रुपया देल जाए। सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया कि उसको पकड़ने में जो हेल्प करेगा, जो मदद करेगा, उसको 500 रुपया इनाम दिया जाएगा। उस समय 500 रुपया अभी के 5 करोड़ या 5 लाख के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कितना वैल्यू था आप समझ सकते हैं। इस लालच में आदमी क्या नहीं करेगा। 3 मार्च 1900 ईस्वी के रायते बंदगांव के जमींदार जगमोहन सिंह के मदद से रात के सुतल में गिरफ्तार करल गेल और जेल भेजल गेल। 3 मार्च 1900 ईस्वी के रात में बंदगांव के जमींदार जगमोहन सिंह, ये नाम अमर हो गया नहीं, बेईमानी के नाम पे, मदद से रात के सुतल में गिरफ्तार करल गेल और जेल में गिरफ्तार किया गया और जेल में भेज दिया गया। 1 जून 1900 ईस्वी के जिलाधिकारी के सूचना दिल गेल कि बिरसा के हैजा है गेल है और ओहे रोगे 9 जून 1900 के महानायक धरती आबा बिरसा दुनिया के उठ गेल। मतलब 1 जून को ये सूचना दिया गया कि बिरसा को हैजा हो गया है और उसी रोग के कारण, हैजा के कारण 9 जून 1900 को महानायक धरती आबा बिरसा दुनिया से चले जाते हैं। ई नियर 25 बच्चर कर उम्र में बिरसा इतना बड़ काम करके विदा लेला कि आज झारखंड के महान सपूत बिरसा भगवान के नाम से जानल जा है। इस तरह 25 साल के कम उम्र में बिरसा इतना बड़ा काम कर गए कि आज झारखंड का महान सपूत बिरसा भगवान के नाम से जाने जाते हैं। और जन्मदिन यादें रखे खातिर 15 नवंबर के झारखंड राज्य की स्थापना करल गल है। मतलब उनके जन्मदिन को याद रखने के लिए 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना किया गया है। ये था बिरसा मुंडा का जीवनी। लगभग हम लोग सब जानते हैं इन चीज़ों को। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जीवनी पढ़ते हैं। हम लोग का दूसरा जीवनी है राम नारायण सिंह। इसके लेखक हैं जयवीर साहू। छोटा नागपुर एक शेर और राष्ट्रीय आंदोलन के नामी गिरामी सिपाही बाबू राम नारायण सिंह के जन्म चतरा तखनक हजारीबाग जिला हंटरगंज ठावे ततरिया गाँव 18 दिसंबर 1885 ईस्वी में भैल हलन। छोटा नागपुर के शेर, इनका देखिए उपनाम है, उपमा दिया गया है, उपाधि दिया गया है। छोटा नागपुर के शेर और राष्ट्रीय आंदोलन के नामी गिरामी सिपाही बाबू राम नारायण सिंह का जन्म जो है चतरा जिला का, अभी चतरा जिला है, उस समय ये हजारीबाग जिला का अंग था, उसके हंटरगंज में ततरिया गांव में 18 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। इनकर बाप बाबू भोला सिंह एक साधारण किसान हला। इनके पिताजी, जिनका नाम है बाबू भोला सिंह, ये एक साधारण किसान थे। तकर संगी फारसी भाषा के विद्वानों हला, और किसान थे साथ ही फारसी भाषा का विद्वान भी थे, फारसी भाषा को जानते थे।
ऊ अपने नियर अपन छुआ गुला के मेहनती और बुद्धगर देख रूपे देखे चाहल थी। उनके पिताजी जो हैं अपने जैसा अपने बच्चों लोगों को मेहनती और समझदार रूप में देखना चाहते थे। यह वजह है जो राम नारायण सिंह जी की पढ़ाई लिखाई 6वें बेरा से शुरू भैल हल। यही कारण है कि राम नारायण सिंह जी का पढ़ाई लिखाई जो है वो बचपन से ही शुरू हो गया था। इनकर चेहरा मोहरा ढांग ढचर नामी कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर से मिला हलन। इनका जो बनावट था चेहरे का वो स्ट्रक्चर जो था वो नामी कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर है ना, इनसे मिलता जुलता था। इनको आप सभी जानते हैं। इनकर जिंदगी के बारे में बेस से देखले साफ पता चलो है जे की तरी गाँव एक साधारण परिवारक लड़को देशक आज़ादी खातिर अपन के बलिदान कर दियल पारे। मतलब इनका ज़िंदगी को अगर सही से देखें, गौर से देखें तो पता चलता है कि गांव का एक साधारण सा आदमी, साधारण से परिवार का लड़का देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान कर देता है, अपने आप को बलिदान कर देता है। एहो बात के टावान मिले है जे ऊ हर समय जागरूक लड़का और अगुआ नियर सजग रहा हला। इस बात का भी पता चलता है कि वो हर समय सजग जागरूक है ना, सजग रहता था, जागरूक रहते थे और लीड करने के लिए तैयार रहते थे, एकदम एक्टिव। खाली ऑर्डर होना है कि हम चल पड़ेंगे। लाख फजीहत अइलहूँ उनकर विश्वास और मानुषिक सेवा भाव कम न हलन। कितना भी तकलीफ होता था, उनको दिक्कत होता था, लेकिन मनुष्य का सेवा का भाव जो था उनमें कम नहीं होता था। आज हमने पाव ही जे आज़ादी पूर्व के समस्या के बात और आज़ादी के बादों के राजनीतिक चाटुकारिता अवसरवादिता राम नारायण बाबू को नाय सोहा हलन। मतलब हम लोग देखते हैं आज जो पाया जाता है आज़ादी के पूर्व का समस्या है ना का बात या आज़ादी के बाद का राजनीतिक चाटुकारिता अवसरवादिता राम नारायण बाबू को नहीं सोहता था, उनको पसंद नहीं था। आजो इस समस्या गुलन गजगजा है। ऐसा समय हमें वैसन पुरखा गुलाग याद कर रही जे अपन जिंदगी 5 समाज देश और मानवता खातिर सौंप देले रहत। ऐसा व्यक्ति के जिंदगी से हमिन के मने खूब जागे है और प्रगतिक प्रेरणा मिले है। मतलब आज भी वो समस्या चारों तरफ दिखता है, हमें वो समस्या ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इन जैसे लोगों को, इन जैसे पुरखा को, जो पूर्वज हमारे हैं, इनको याद करके जो अपनी ज़िंदगी का हर सांस को देश और मानवता के लिए सौंप दिए हैं, ठीक है, और ऐसे व्यक्तित्व की ज़िंदगी से हमें खूब मिलता है और प्रगति का प्रेरणा मिलता है, आगे बढ़ने का प्रेरणा मिलता है हमें। बाबू राम नारायण सिंह ऐसने महान लोग रहत। बाबू राम नारायण सिंह ऐसे ही महान आदमी थे। एक मामूली किसान के बेटा से लेकर भारतीय संसद के एगो सफल सांसद के रूप में अपन के प्रतिष्ठित करला और सभे हितें अपन के निछावर कर देला। एक मामूली किसान का बेटा से लेकर भारतीय संसद का एक सफल सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में प्रतिष्ठा स्थापित किए और अपने सभी हित को निछावर कर दिए। इतिहास ई बात के गवाह है जब मातृभूमि आज़ादी के लड़ाई में कते सपूत गुलेन हंसते हंसते अपन जान के गंवाई दिलथिन और कते तो जेलक अंधार कोठरी में अपन शरीर के बिलाए दिलथिन। इतिहास गवाह है कि आज मातृभूमि की आज़ादी की लड़ाई में कितने सपूत हंसते हंसते अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिए, जान दे दिए, और कितना का ज़िंदगी जो है जेल के अंधेरी कोठरी में वहीं पे वो गायब हो गया, बिला गया, मतलब ख़त्म हो गया, कहाँ से छुप गया पता नहीं चला। इनकर ज़िंदगी सुखे ना बीतल, इनका ज़िंदगी सुख में नहीं बीता। 1907 ईस्वी में हजारीबाग के एगो किसान के बेटी छुआ अझोला देवी संग बिहा भैल हलन। 1907 में हजारीबाग के एक किसान की बेटी के साथ इनका शादी हुआ था, जिनका नाम था अझोला देवी। 1936 ईस्वी में अझोला देवी काल के गाले समाय गला और 36 साल में ये 30 साल में 29 साल में ये मर जाती हैं। तब बाबू राम नारायण सिंह के संगत महात्मा गांधी से भले उसके बाद इनका जो परिचय है वो महात्मा गांधी से होता है। सह समय विधवा विवाह एगो बड़ा बात हल। उस समय विधवा विवाह एक बहुत बड़ा बात था, बड़ा मुद्दा था। राम नारायण सिंह 1940-42 ईस्वी आइन जात से बिहा करके समाज के आगू एगो बड़ मिसाल पेश करला।
मतलब राम नारायण सिंह जो है 1940-42 के आसपास में दूसरे जाति की लड़की से शादी करके एक मिसाल पेश किए। शायद वो विधवा रही होगी, इसलिए मिसाल बोला जा रहा है यहाँ पे। छोटा नागपुर एक ऐसा महान राजनेता और लोकनायक के आखिरी बेरा दिल फाटे वाला हलन। मतलब ऐसे राजनेता का आखिरी जो समय था ना, वो बहुत ही हृदय विदारक था, बहुत ही दुख भरा था। खुद राम नारायण सिंह के नाती प्रोफेसर प्रमोद कुमार हिंदी दैनिक रांची एक्सप्रेस में 26 जून 1983 के अंके अंकर 24वीं पुण्यतिथि पर एगो लेख लिखला। उन्हीं के जो पोता हैं, नाती मतलब बेटी का बेटा, वो एक लेख लिखते हैं 26 जून 1983 को रांची एक्सप्रेस में, है ना, 24वीं पुण्यतिथि में, कि बाबू राम नारायण सिंह के जिंदगी के अंतिम समयों समाज के आगू बढ़वे में गुजरले। मतलब इनका अंतिम समय जो था ना, वो भी समाज को आगे बढ़ाने में, समाज को लीड करने में ही बीत रहा था। 1963 तक वो दिल्ली रह के योगाश्रम के मुखिया रूप में सेवा करला। मतलब 1963 तक वो दिल्ली में रहे और योगाश्रम के मुखिया के रूप में सेवा करते रहे। हुआ से अपन घर घुरल बादे गरीब दुखिया की सेवा करते रहला। वहाँ से वापस आने के बाद वो गरीब दुखिया का सहायता करते रहे। चतरा कॉलेज के लेतारे रांची जाए के समय इनकर जीप बालू मात के ठामे 23 जून 1964 के दुर्घटना भई गई। चतरा कॉलेज के क्रम में रांची जाने के समय इनका जो जीप वो बालूमाथ के पास 23 जून 1964 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चतरा सदर अस्पताल में 24 जून के बिहाने 1 बजे राम नारायण बाबू का आँख सदा खातिर मुंदाई गला और 23 जून को दुर्घटना होता है और 24 जून के सुबह इनका आँख जो है हमेशा के लिए बंद हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। राम नारायण बाबू पढ़ाई लिखाई 6वें बेरा शुरू भेल हलन। इनका पढ़ाई जो है बचपन शुरू हो गया था। 11 बछरक उम्रे कुछ दिन छोटकी जोरी हजारीबाग लोअर प्राइमरी स्कूल में पढ़ला। और बाद जोरी मिडिल स्कूल वर्नाक्यूलर स्कूल से 1902 में मिडिल परीक्षा पास करला। प्राइमरी स्कूल उसके बाद मिडिल स्कूल 6 to 8 वो पास किए 1902 में। 1911 में संत जेवियर कॉलेज में आईए परीक्षा पास करला। संत जेवियर कॉलेज रांची, इनमें ये आईए का परीक्षा पास करते हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संगते आइला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके संगत में ये आते हैं, साथ में आते हैं, इनसे मिलते हैं। 1913 ईस्वी में रिपन कॉलेज से बीए परीक्षा पास करके यूनिवर्सिटी कॉलेज कानून पढ़े लगला। 1913 में ये लॉ, है ना, कानून की पढ़ाई करने लगे। मनक आर्थिक स्थिति इतना खराब भय गया कि पढ़ाई छोड़ के 2 बछर तक असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के नौकरी करला, जाकर में खूब नाम भेलन। और आर्थिक स्थिति इनका खराब था, इतना खराब हो गया कि पढ़ाई छोड़ दिए और नौकरी करने लगे। असिस्टेंट सेटलमेंट के ऑफिसर में नौकरी करने लगे। पढ़े दने टान हलन, पढ़ने की तरफ खिंचाव था, लगाव था। सही ले नौकरी छोड़ के फिर कानून पढ़े लगला। इसीलिए जो नौकरी करते थे वो नौकरी छोड़ के वापस फिर से ये कानून पढ़ने लगे। ई तरी 1919 में कानून पढ़ाई पढ़ल बातें वकालती करे लगला। मतलब इस तरह से 1919 में कानून का पढ़ाई जब पूरा कर लिए, लॉ की पढ़ाई पूरा कर लिए, उसके बाद ये वकालती करने लगे, वकील बन गए। परे अपन जन्म ठाव याद आवे लागलन और पटना प्रैक्टिस छोड़ के अपन चतरा अनुमंडल वकालती शुरू करला। बाद में अपने गांव का जब याद आने लगा, अपने जन्मस्थान का याद आने लगा, तो जब पटना में प्रैक्टिस कर रहे थे वकील का, वो छोड़ के वापस चतरा अनुमंडल में वकालती शुरू कर दिए। यहीं से आप गांव घर लोग के सुख दुख बतियाए का मौका मिलन। यहीं पर उनके अपने गांव के लोगों का सुख दुख से जानने का मौका मिला। कुछ दिन जाने माने वकील और समाज सेवक के रूप में जाने जाए लगला। और कुछ ही दिन में, मतलब बहुत कम समय में, ये जाने माने वकील और समाज सेवक के रूप में इनका पहचान बन गया। उप समाहर्ता SDM के पदे सुशोभित राम नारायण बाबू महात्मा गांधी के एक आवाज़ पर सब कुछ त्याग के 1921 में असहयोग आंदोलन में झांप देला। SDM बन गए थे, उप समाहर्ता इस पद पर सुशोभित थे, लेकिन महात्मा गांधी की एक आवाज़ पे ये सब कुछ छोड़कर 1921 में असहयोग आंदोलन में कूद पड़ते हैं। उस समय भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी अहिंसात्मक आंदोलन शुरू करे ले वकील और पढ़वैया छुआ गुलन के न्योता दिल गया। उस समय क्या हुआ था कि भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी अहिंसात्मक आंदोलन शुरू करने के लिए वकील और पढ़वैया लड़का लोग का, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको न्योता दिया गया था, निमंत्रण दिया गया था कि आइए आप लीड कीजिए। राम नारायण सिंह के दिले जे देशभक्ति के बीज अंकुरित हलन,
फुनगे लागले और 1921 के शुरुए में देश की सेवा करे काम कसम खैला। इनके दिल में जो देशभक्ति का बीज था वो अंकुरित था, वो फुनगे लगा, मतलब वो बढ़ने लगा और 1921 के शुरू में ही देश सेवा करने का वो कसम खा लिए। कई धाम जेलों ढुकला, कई बार जेल भी गए। 1921 ईस्वी में 2 बच्चर के कारावास सजा मिलन तो इनकर घर द्वार जेलें हो गए और 1921 में इनको 2 साल का जेल का सजा मिला तो जेल ही इनका घर द्वार बन जाता है। राम नारायण बाबू राजनीति में बढ़िया पकड़ बना लेल हलत। शुरुए इस चतरा सब डिवीजन में कांग्रेस समिति के सचिव और बादे सभापति बनवल गेल हला। इनका राजनीति में भी पकड़ बन गया था और शुरू में ही ये चतरा सब डिवीजन के कांग्रेस समिति के सचिव और बाद में सभापति बनाए गए। 1924 ईस्वी में हजारीबाग जिला बोर्ड के पहल वाइस चेयरमैन बनला और फिर जिला मजिस्ट्रेट और अस्थायी चेयरमैन रहला। ये 1924 में हजारीबाग जिला बोर्ड का पहले वाइस चेयरमैन बने और फिर जिला मजिस्ट्रेट और अस्थायी चेयरमैन बन के रहे। मतलब पहले वाइस चेयरमैन और फिर अस्थायी, मतलब परमानेंट वाला। ई तरी 1921 और 1940 तक कांग्रेस समिति के सदस्य रह के काम करते रहला। 1921 से 1940 तक कांग्रेस समिति के सदस्य रहकर काम करते रहे। 1927 ईस्वी से वो पहल धाव छोटानागपुर की ओर से इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बनला और कांग्रेस पार्टी बाटले केंद्रीय विधानसभा के सदस्य चुनल गया। गांधी जी इनखरा बहुत माना हलथिन, ठीक है। 1927 में पहले ये इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बने और कांग्रेस पार्टी तरफ से केंद्रीय विधानसभा के सदस्य चुने गए। गांधी जी इनको बहुत मानते थे। 1940 ईस्वी रामगढ़ है कांग्रेस अधिवेशन भेल हल। 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र बाबू लिखल हथ छोटानागपुर रामगढ़ है कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन रखल गया हल। अधिवेशन के सफल करे में राम नारायण बाबू के बहुत योगदान हल। ये लिखे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखे थे कि छोटानागपुर के रामगढ़ में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन रखा गया था। इस अधिवेशन के सफल करने में राम नारायण बाबू का बहुत बड़ा योगदान है। इतने नाय छोटानागपुर हित खातिर सदा लड़ते रहला। यह वजह है जो हियाँ जनता इनखरा छोटानागपुर केसरी नामे डाका हलथिन। इतना ही नहीं, छोटानागपुर के हित के लिए ये हमेशा लड़ते रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ की जनता इनको छोटानागपुर के केसरी के रूप में जानते हैं, उनको बुलाते हैं। राम नारायण बाबू समाज के आगू बढ़वे और सुधारे खातिर अपन अगुवाई में कई गो काम शुरू करला। इस क्षेत्र का, छोटानागपुर का सुधारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम किए। एगो विधवा से विवाह करल बाद वो नारी शिक्षा पर ध्यान देला। वो विधवा ही थी, है ना। उनसे शादी करने के बाद नारी शिक्षा पर ध्यान दिए। एकर खातिर स्कूल कॉलेज खोलला और बेटी छुआ सबके पढ़े खातिर प्रोत्साहित करला। इनके लिए स्कूल कॉलेज खोले और लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किए। हंटरगंज हाई स्कूल और चतरा कॉलेज का बुनियाद खड़ा करला। हंटरगंज हाई स्कूल और चतरा कॉलेज का जो फाउंडेशन है इन्होंने ही दिया। एकर संगी महात्मा गांधी चरखा से स्वदेशी कपड़ा बनवे खातिर गाँव घर पैत जनी मर्द के सिखैला। महात्मा गांधी जो चरखा चलाते थे ना, उनसे अपने कपड़ा बनाने के लिए खातिर गाँव घर पैत हर एक आदमी और औरत और पुरुष को जो है सिखाए कि कपड़ा कैसे बनाना है चरखा चला के। बाग बगीचा गाछ वृक्ष लगवे खातिर सब लोग के प्रेरित करला। बाग बगीचा पेड़ पौधा लगाने के लिए हर किसी को प्रेरित किए। राम नारायण बाबू का स्वभाव मधुर रहे, मने कोई छल प्रपंच नाय। पहनावा ओढ़ावा एकदम सादा। उनखरा देखते कवि रविंद्रनाथ ठाकुर भरम हो जा हलन। इनका जो मन में कोई छल प्रपंच नहीं था, पहनावा ओढ़ा बिल्कुल सिंपल सा था और इनके छवि को देखते हुए, इनके शरीर की बनावट को देखते हुए कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का भरम हो जाता था। मतलब उन्हीं के जैसा ये दिखते थे, लंबा लंबा दाढ़ी, साधु जैसन रूप। गाँव के लोक से अपन मायकोरवा भाषा खोट्ठाक बचका हलत। मतलब गांव के आदमी से वो मायकोरवा भाषा मातृभाषा हमारा है खोट्ठा, वो बोलते थे। रांची में भेल कई गो सभा सम्मेलन खोट्ठा संघ भोजपुरी नागपुरी में भाषण दिले रहत। रांची में जो सभा हुआ था कि बहुत सारे सभा में सम्मेलन में खोट्ठा के साथ साथ वो नागपुरी में भाषण दे रहे थे। एकर से साफ बुझा है जो उनकर झारखंडी भाषा से प्रेम हलन। इससे साफ पता चलता है कि उनका झारखंडी भाषा से प्रेम था, लगाव था। ये था जीवनी। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और पहली बार आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ना है टेलीग्राम में तो आप उसका लिंक मैं
डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।